चुंबक के उदासीन बिंदु से आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं, मेडिकल तथा इंजीनियरिंग के लिए भी उपयोगी है। किसी चुंबक के उदासीन बिंदु न्यूट्रल पॉइंट्स ऑफ अ मैग्नेट। किसी चुंबक की बल रेखाएं खींचते समय जो वक्र प्राप्त होते हैं वे चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र B तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक BH के परिणामी क्षेत्र के कारण प्राप्त होते हैं। चुंबक से दूर कुछ ऐसे बिंदु प्राप्त होते हैं जहां पर BH तथा B चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत हो जाएं, उन बिंदुओं को उदासीन बिंदु कहते हैं। अतः उदासीन बिंदु पर B बराबर BH हो जाएगा। यहाँ पर एक कंडीशन आती N to N स्थिति। जब किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर रखकर बल रेखाएं खींचें तो उदासीन बिंदु चुंबक की निरक्षीय रेखा पर दोनों ओर प्राप्त होते हैं। ये देखो पृथ्वी के अपनी कॉपी में दाहिनी तरफ ईस्ट होता है, पूर्व होता है, बाईं ओर वेस्ट पश्चिम होता है, ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है। ये दंड चुंबक है। दंड चुंबक का N ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर है। चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर रखकर बल रेखाएं खींचें तो उदासीन बिंदु चुंबक की निरक्षीय रेखा पर इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। इधर भी प्राप्त होगा, इधर भी। ये मान लो बिंदु P है, यहाँ पर बिंदु P' है। तो इस वाले बिंदु पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र B और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ये दोनों कैसे बराबर हो जाएंगे तथा दिशा में विपरीत में होंगे। चुंबक की निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबक के अक्ष के समांतर N ध्रुव से S ध्रुव की ओर होती है। यहाँ B हो जाएगा और BH की दिशा कैसी होगी, इधर होगी। ये परिमाण में बराबर हैं तो यहाँ पर जो नेट चुंबकीय BN = 0 होगा। ठीक इसी प्रकार बिंदु P' पर भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबक की अक्ष के समांतर N ध्रुव से S ध्रुव की ओर इस तरफ होगी। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक इस तरफ होगा, पृथ्वी के उत्तर की ओर होगा। तब उदासीन बिंदु के लिए B बराबर BH होता है। तो यहाँ पर V = μ0/4π m/r3। r3 क्या है? चुंबक के मध्य बिंदु से उदासीन बिंदु P तक की दूरी हो गई। ये BH हो जाएगा। m चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण। तब BH = μ0/4π M/r3। N to S स्थिति माने जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर रखकर बल रेखाएं खींची जाएं तो उदासीन बिंदु चुंबक की अक्षीय रेखा पर कुछ दूरी पर दोनों ओर प्राप्त होते हैं। ये पृथ्वी का उत्तर पूर्व दिखाया गया है, पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है माने नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, दक्षिण। चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर। तो यहाँ ये चुंबक का N होगा, यहाँ S होगा। चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है इसकी तरफ है, दक्षिण की तरफ है। दक्षिण कहाँ है? इस तरफ है, पेज के नीचे की तरफ है। ये दक्षिण है, ये उत्तर है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। कॉपी के इस तरफ ये पूर्व हुआ, ये पश्चिम हुआ, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो उत्तरी ध्रुव कहाँ पर है? ये दक्षिण की तरफ है। तो बल रेखाएं कहाँ प्राप्त होती हैं? उसके अक्षीय रेखा पर, अक्षीय रेखा पर प्राप्त होती हैं। मान ले रहे यहाँ पर प्राप्त हो रही हैं अक्षीय रेखा पर, इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर। यहाँ पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर बिंदु P' है। तो यहाँ पर
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसी होगी? बिंदु P पर चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B, जिसकी दिशा चुंबक की अक्ष के समांतर S ध्रुव से N ध्रुव की ओर माने इस तरफ है। यहाँ पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH इस तरफ होगा, उत्तर की तरफ होगा। ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता Bn = 0 हो जाएगा। तब ये दोनों परिमाण में कैसे होगा? बराबर। इस प्रकार यहाँ इस वाले बिंदु पर चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर होगा। क्या है परिभाषा? इसका नियम क्या है? चुंबक की अक्ष के समांतर है, दिशा कैसी? S से N की ओर, S से N की ओर है, तो यहाँ हो जाएगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH यहाँ पर हो जाएगा। परमाणु में बराबर तथा विपरीत हैं, तो B - BH = कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उदासीन बिंदु पर B या BH = B हो जाएगा। BH = B की वैल्यू क्या है अक्षीय रेखा पर? μ0/4π 2m/r3, जहाँ पर μ0 निर्वात या वायु की चुंबकशीलता μ0 को बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। m चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण, चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। इस वाले सूत्र को ऐसे भी लिखा जा सकता है 10⁻⁷ 2m/r3। r क्या चीज है? चुंबक के मध्य बिंदु से बिंदु P तक की दूरी हो जाएगी, जहां पर उदासीन बिंदु मिला। इसकी यूनिट Weber/m², और μ0/4π = 10⁻⁷ N/Am²।